हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लिबनिस थ्योरम के प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन लिबनिस थ्योरम का फिक्स आता है, इसीलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये बार बार बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूँ सर? ताकि ये जो टॉपिक है ये फिक्स टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं क्या है, चलो देखेंगे। इफ y इज इक्वल टू ई रेज़ टू टेन इनवर्स एक्स, शो दैट 1 plus x square y2 plus 2x minus 1 y1 equal to 0, and 1 plus x square y of n plus 2 twice of n plus 1 into x plus minus 1 into bracket y of n plus 1 plus n into n plus 1 into yn equal to 0. Now see here, I am going to solve. सिंपल डेरिवेटिव है और कुछ भी नहीं है। तो किस तरह आप डेरिवेटिव लेंगे देखना। बेसिक डेरिवेटिव आना, अगर आपने पहला वीडियो देखे तो आपको लिखाया था मैंने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है। तो देखना इधर मेरे दोस्तों, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा आपका y1, और e रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e रेस टू फंक्शन। जैसा e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता, इसी तरह e रेस टू फंक्शन का e रेस टू फंक्शन एज इट इज रहेगा। और जो भी यहाँ फंक्शन में रहे उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें क्या है, tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह। अब देखना मेरे दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, y1 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये y के बराबर में है, इसके बराबर में y के, तो यहाँ लिखेंगे अपन y1 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब लिखेंगे अपन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। y1 का डेरिवेटिव होता y2, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव होता yn। क्या होता है, yn। एक बार फिर से देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये yn हो जाता है। अब यहाँ पे आएगा आपका y2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x y1, और ये आ जाएगा मेरा। जैसे आप y का डेरिवेटिव लेंगे तो yn नहीं आएगा, एक ही बार डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एक ही बार लेंगे तो y1 आएगा, नॉट y1 आएगा। जब लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करें तब आता है yn। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और y का डेरिवेटिव y1। ठीक है, अब ये y1 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझ लेना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 को मैंने पहले लिख लिया, और ये जो टर्म्स है इसको बाद में, और ये प्लस इधर आया तो माइनस। अब यहाँ से हम लोग y1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे आपका y1 कॉमन निकलेगा तो क्या बचा, 2x माइनस 1 ऑफ y1। इन दोनों में से y1 कॉमन निकला। अब हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। पहला प्रूफ तो आ गया सर मेरा, ये दिख रहा पहला प्रूफ आ गया आपका। सेकंड प्रूफ क्या है, ये y ऑफ n प्लस टू। जैसे आपको y ऑफ n प्लस टू, y ऑफ n प्लस वन दिखा तो लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी इसका n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में ये भी और ये भी, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लिबनिट्ज थ्योरम। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहला प्रूफ तो आ गया, ये सेकंड प्रूफ में यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। आप पूरा सेंटेंस लिखना पेपर में, पूरा टाइम लगाना, ऐसा लेबनिज थ्योरम ऐसा लिखना आपने, इस तरह। मैं LT लिखता, जैसे हमने लिखे तो क्या बनेगा, फर्स्ट, और ये y2, इसका n टाइम डिफरेंशिएट करो n, और ये भी आ जाएगा मेरा 2x माइनस 1 ऑफ y1 का n टाइम डिफरेंशिएट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हो गया, बहुत आखिरी वीडियो चल रहे हैं, सब कॉमन प्रोसीजर है। तो पहले आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होगा, फिर इसको लिखेंगे 2, ये आ जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा, ये n प्लस 1 आ जाएगा, ये y ऑफ n आ जाएगा। फिर लिबनिट्ज कांस्टेंट आएगा 1 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसको अप्लाई करेंगे 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या हो जाता है, 2 हो जाता, हो गया 2। अब इसको क्या लिखेंगे, y1 को n प्लस 1, और ये yn इक्वल टू 0। ठीक है,
अब लिबनिस कांस्टेंट बाकी रहे ना सर, हाँ लिबनिस कांस्टेंट लिखना बाकी रहे। लिबनिस कांस्टेंट पहला क्या रहता, 1 लगाते, फिर क्या लगाते, n, ये हमेशा ट्रिक्स। तो ये ट्रिक लगाया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करना, जो नहीं होता नहीं करने का। थोड़ा सा नया क्वेश्चन दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन में नया है, बाकी सब तो हुए हुए आपके। अब इसको लिखना आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 2xn, ये n को पहले लिख लो और ये n+1 बराबर। और यहाँ से n इंटू एन, ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये n साथ में माइनस n हो जाएगा बराबर। n फिर n को इससे, फिर साथ में क्या आ जाएगा yn। अब ये हो गया मेरा 2x ऑफ -1 n+1, और यहाँ पर आ जाएगा 2n ऑफ yn इक्वल टू 0। थोड़ी समझदारी दिखाएंगे हम लोग। समझदारी क्या है सर, कुछ भी नहीं है, देखना इधर सब समझता। पहले लिखना आपने 1+x² एज इट इज y ऑफ n+2। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे y ऑफ n है, यहाँ पे y ऑफ n+1 है, दिख रहा है आपको। कॉमन ले लो, तो जैसे आपने लिखे तो क्या बचा, यहाँ पे ये टर्म बचा, ये 2xn है, और वहां पे बचा 2x बचा, फिर इसके बाद में बचा यहाँ पे -1, और ये आ गया मेरा y ऑफ n+1 बराबर। फिर अगर आप समझदार है तो यहाँ पे बचा n², तो ये पहले n² लिख लिया yn, और ये दो रोटी में से एक रोटी गई, 2n yn में से -n yn गया, तो ये बच गया आपका n इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा बुक में जो क्वेश्चन में दिया प्रूफ वो लेके आने का। तो क्वेश्चन में इस तरह प्रूफ दिया 1+x² y ऑफ n+2। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे इन दोनों में से क्या निकला कॉमन, बोलो भैया, 2x कॉमन निकला, तो ये हो जाएगा मेरा n+1 हो जाएगा, ये -1 इस तरह, और ये आ जाएगा आपका y ऑफ n+1, और यहाँ से भी आप कॉमन निकाल लो n और yn कॉमन निकाल लो, तो बचता क्या, n+1 इक्वल टू 0। सर समझा नहीं मेरे को, देखो ये n² था, तो यहाँ से एक n कॉमन निकला तो n बचा, यहाँ पे सिर्फ n कॉमन निकल गया तो 1 बचा, स्टैंडर्ड फॉर्म, और दोनों में yn था तो yn एक बार लिख लिया मैंने इस तरह। अब यही आपका प्रूफ होगा, प्रूफ को देख लेना और आंसर लिख लेना। थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना है प्रूफ, तो प्रॉपर वे में लिख लेना। प्रॉपर वे में किस तरह लिखेंगे चेक करना, 1+x² y ऑफ n+2। नोटिस कर लो प्रूफ में क्या है, देख लो पहले। हाँ, तो प्रूफ में सर बराबर है, 2x मैंने साथ में लिखा, उसने पहले 2 लिखा बाद में x लिखा, तो फिर n इंटू n+1 लिखा, तो लिख सकता मैं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो उसने क्या करा, इसने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें पहले 2 लिख लिया और ये x बाद में लिख लिया, चलता हाँ? और ये -1 ऑफ y ऑफ n+1 बराबर। अब इसमें भी उसने पहले लिखा n और n+1, फिर बाद में लिखा yn इक्वल टू 0, इस तरह लिखा और कुछ भी नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी बोल सकते हैं, तो 9 है 10 है, देख लेना आपने। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन रूट ऑफ 1 - x², so that y2 of this and number 2 1 - x² y of n+2 2n+3 x of y of n+1 minus n+1 का होल स्क्वायर y of n इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी क्वेश्चन इजी है। इसको दो दो तीन तीन मेथड है। एक तो ये मेथड है कि हम लोग इसको, देखो मैं 3 मेथड बताता आपको समझाने का, स्टार्टिंग यानी लाइन ऑफ थिंकिंग के प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे करना, वो 3 मेथड है इसको देखने की। अगर मैं देखो इसको, बुक की मेथड क्या है, तो बुक वाले ने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया। मैं अगर होता तो एक हो गया प्रोडक्ट रूल जो बुक की मेथड है, और दूसरा इसी को हम लोग क्या क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते, यानी y का डेरिवेटिव y1 और ये u अपॉन v बोले तो क्वेश्चन रूल लगा दो, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v², इस तरह एक ही हो गया। या फिर दूसरा, इसको इधर साइड में शिफ्ट करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट रूल लो और राइट हैंड साइड का डायरेक्ट डेरिवेटिव लो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 - x²। ये हो गई तीसरी मेथड। ठीक है ना, पहली मेथड कौन सी है,
प्रोडक्ट रूल लगाया। दूसरी मेथड इसी को क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं। तीसरी मेथड इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, फिर डेरिवेटिव लो। और फोर्थ वाली मेथड जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना, वो आसान भी है और समझ में भी आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सर ये तो थर्ड मेथड की जैसी है। नहीं, थर्ड मेथड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ और डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो। डायरेक्ट हम लोग इसका डेरिवेटिव लो, लेकिन अभी मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा। सर आप क्यों स्क्वायरिंग करें, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए स्क्वायरिंग करके, रूट हट जाता। पता है आपको, जैसे हमने स्क्वायरिंग करे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हमने स्क्वायरिंग करे तो बोथ साइड, तो ये आ जाता रूट हट जाता, ये हो जाता वाई स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, और ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बराबर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बेटा आवाज आई ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे, नॉट अगेन डिफरेंशिएट, अभी तो एक बार भी नहीं लिया सर, अगेन भी बोल दिया आपने, नहीं, डायरेक्ट सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हमने डेरिवेटिव ली तो प्रोडक्ट रूल लगा, तो क्या लगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रट गया सर मेरे को ये डेरिवेटिव, और हाँ इसीलिए तो ले रहा हूं मैं, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y/1, 2y/1, पहले वीडियो की याद आ रही है। अब इसका डेरिवेटिव कैसा लेंगे सर, इसका भी बहुत आसान है, देख लो इधर, 2 नीचे उतरेगा, ये जो 2 है वो नीचे आएगा ऐसा, और उससे एक कम हो जाएगा, x रेस टू n वाला फॉर्मूला, x रेस टू n, n नीचे उतरा, n माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, पहले ये लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y/1, फिर बाद में लिखना माइनस एक्स 2x y स्क्वायर, नॉट y1 स्क्वायर, इट इज y स्क्वायर, ये वाला, पहले ये लिखे, फिर ये वाला टर्म्स, फिर यहाँ पे थोड़ा समझदार होंगे तो यहाँ पे क्या बना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारी बुक से अलग मेथड पढ़ा रहा हूँ, बुक में अलग है। अब ये किसके बराबर में आ गया, y के बराबर में आ गया, क्या बात है सर, बहुत ही आसान कर दिया आपने। हाँ ये मेथड अलग है भैया, मैं आपको बोला 2-2 3-3 क्वेश्चन की मेरे, फिर बोल रहा हूँ मैं आप, 2x y स्क्वायर है और ये आ जाएगा 2y, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा, 2y1, अबे y1 है क्या गधे, 2y दिख रहा, क्या दिख रहा है 2y, तो डिवाइड बाय 2y, अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2y, यहाँ से 2y, यहाँ से 2y, तो बचा y1, यहाँ पे एक x और एक y बच जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इस तरह। अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन क्यों, ताकि यहाँ पे जो लिए वो एक बार लिए, फिर ये दूसरी बार ले रहे तो अगेन आ गया, तो वही सेम रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो y1 का डेरिवेटिव y2 होता, प्लस सेकेंड, सेकेंड बोले तो y1 प्लस सेकेंड y1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 0 माइनस 2x, और यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट y का डेरिवेटिव y1 प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, x का 1 होता, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y का y1 होता, फिर y को एज इट इज लिखना, x का डेरिवेटिव लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ आ गया, और 1 का डेरिवेटिव आ गया आपका 0, 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया फ्रेंड 0। अब थोड़ी स्पेस बना लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला इक्वेशन आना चाहिए, पहला पार्ट प्रूफ होना चाहिए, देखना इधर फर्स्ट पार्ट क्या था, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन ही है रे भैया, नहीं तो बच्चे बहुत डेंजर है के लिए। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2, 2x/y1 माइनस से ओपन करो, माइनस एक्स y1 माइनस y इक्वल टू 0, है ना। दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा, इसमें भी, y का डेरिवेटिव y1 होता, y1 का y2 होता, पहला वीडियो जाके देखो सब समझता, फर्स्ट वीडियो आना चाहिए। अब देखो अगर ये 2 रोटी है,
और ये एक रोटी है, दोनों एक ही जैसी है, तो कितनी रोटी हो जाएंगी? 3 रोटी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2 माइनस 3y1, और ये माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट प्रूफ। ये पहला प्रूफ है आपका, नोटिस करो, यही है, ये पहला प्रूफ है। दूसरा प्रूफ कहाँ से आएगा सर? लिबनिज थ्योरम अप्लाई करके। हाँ, सेकंड प्रूफ लिबनिज थ्योरम। हम लिबनिज थ्योरम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। चलो लिबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब लिबनिज थ्योरम किस तरह अप्लाई करेंगे आपको पता है, यूजिंग एलटी। अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान देना। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है इसका, तो सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2। ये क्या हो गया रे भैया, कट कर दो, आ जाओ इधर। यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 बाहर आ जाएगा, एक्स वाई वन ऑफ n। इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y n हो जाएगा। देखिए तो डायरेक्ट होता है, इसका टेंशन नहीं। अब इसमें अप्लाई करेंगे लिबनिज थ्योरम, सेम प्रोसीजर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लो -2x, इसका डेरिवेटिव ले लो -2। पहले जो क्वेश्चन है वो लिखना, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर ये होगा आपका y ऑफ n प्लस 2, y ऑफ n प्लस 1, y ऑफ n हो गया। फिर लिखेंगे हम लोग 1 n n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, लिबनिज कांस्टेंट। बोल बोल के थक गया मैं, इस तरह जाने का। पहले फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, फिर y ऑफ n प्लस 2 को y ऑफ n प्लस 2, y ऑफ n प्लस 1, y ऑफ n। फिर इधर आ जाओ -3। फिर अगेन इसमें सॉल्व करने का, x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। फिर दूसरा पार्ट क्या है, y1 है, उसको लिखना y ऑफ n प्लस 1, y ऑफ n। फिर अप्लाई करेंगे लिबनिज कांस्टेंट, तो लिबनिज कांस्टेंट को पेन चेंज करके लिखता थोड़ा और अच्छा देंगे, 1 और ये n। लास्ट वाला क्या है, माइनस वाई एन इक्वल टू 0, इस तरह। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर, ये 2 और 2 कैंसल। चेक करना मेरे दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, n प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x n y ऑफ n प्लस 1, इसको लिखा। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस n स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई करें। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस, तो साथ में, इसके साथ में क्या दे हुआ है, वाई एन दे हुआ, तो वाई एन लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस एन वाई एन। फिर ये आ जाओ, 3 से मल्टीप्लाई 3x वाई ऑफ n प्लस 1, फिर माइनस 3n वाई ऑफ n माइनस वाई ऑफ n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या क्या है देखना मेरे दोस्तों, क्या कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ होता है सर, मुझे दिख रहा है कैंसिल, आपको नहीं दिख रहा। तो पहले कॉमन निकाल लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। अभी तक के जो प्रॉब्लम थे, अभी डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहे थे, इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो चेंज भी आया तो कोई टेंशन नहीं। जो कॉमन दिख रहा है निकाल दो, यहाँ से x दिख रहा है, यहाँ से y ऑफ n प्लस 1 दिख रहा है, निकाल लो भैया, x ऑफ y ऑफ n प्लस 1, और यहाँ से भी x ऑफ y ऑफ n प्लस 1। तो क्या बचा, पेन चेंज कर लेंगे, यहाँ से ये 2n बचा, ये 2n हो गया, यहाँ से ये कॉमन निकल गया तो 3 आ गया। अभी तक के प्रॉब्लम में कभी नहीं आया ऐसा, अब 3 आ गया भैया, ठीक है। और सर माइनस कॉमन निकलेगा ना? हाँ, साथ में माइनस निकले, ये दोनों में माइनस है, या माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस आया तो ये अंदर वाले टर्म प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस वाला। अब क्या बचा आपके पास, एक टर्म ये बचा, एक टर्म्स ये, और एक टर्म ये, और एक टर्म ये। अगर आप थोड़े समझदार होंगे, ये 3n है और यहाँ पे 1n है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1n, तो 3n में से 1n गए तो 2n बचते। तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर की साइन, -3n प्लस n, तो -2n हो जाता। क्या हो जाता, -2n। हाँ, तो आप नोटिस करना, -n स्क्वायर वाई एन -2n वाई एन, और ये -yn इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप प्रूफ को देखेंगे तो थोड़ा चेंज है, तो कोई बात नहीं। अब क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से देख लो, आ जाएगा आपको समझ में। क्या कॉमन दिख रहा है देखो इधर, तो सर मैं बताता हूँ सर, वाई एन कॉमन है इसमें, वाई एन, हाँ वाई एन, और माइनस का साइन भी कॉमन है। क्या बचा फ्रेंड, एन स्क्वायर 2n, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 इक्वल टू 0। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक के तो हो गया प्रूफ, लेकिन प्रूफ यही है क्या, चेक कर लेंगे यही है क्या? नहीं, यहाँ पे तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या है,
देख लो मेरे दोस्तों, यहाँ पे तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दे हुआ है। तो आप लोग 10वीं अगर पास है तो ये समझता है तुमको, तो 10वीं में फॉर्मूला था एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ एन प्लस 2 माइनस एक्स ऑफ एन प्लस 1 2n प्लस 3, ये माइनस वाई एन लिखना, और ये मेरा फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स n प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्रूफ में ये दे हुआ है, तो आपको इस तरह लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।